नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो यह आपको मानना ही पड़ेगा कि संपूर्ण मानव जीवन पर सभी ग्रहों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। यहाँ बुध ग्रह हमारे बुद्धि, वाणी एवं व्यापार के लिए सूझबूझ पैदा करने का कार्य करते हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, धर्म, शिक्षा आदि देने का कार्य करते हैं। हमारे संस्कार को नियंत्रित करने का कार्य यही देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और यदि जहां तक हमारे कर्मों का प्रश्न है तो इसके लिए शनि देव को माना गया है, जो हमारे कर्म को नियंत्रित करने के साथ ही साथ हमारे सभी प्रकार के कर्मों पर अपना फल देने का भी कार्य करते हैं। यही कर्म के देवता और न्याय प्रदाता शनि देव 23 मई 2021 को मकर राशि में अपनी ही राशि में बकरी होने वाले हैं। 141 दिनों तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक इसी अवस्था में रहकर पुनः मार्गी हो जाएंगे। शनि मुख्य रूप से शारीरिक श्रम संबंधित व्यवसायों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों के कारक माने जाते हैं। नौकरी, कोयले के व्यापार, लोहे के व्यापारियों आदि से संबंधित कार्य क्षेत्र में इनके वक्रगत अवस्था से एक उछाल आने की संभावनाएं बन रही है। अब जहां तक शनि ग्रह के गोचरीय प्रभाव का प्रश्न है तो शनि देव मकर राशि में स्वगृही संचरण कर रहे हैं, परंतु शनि देव पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। परिणामतः शनि देव कुछ राशियों के लिए बहुत अधिक शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, परंतु जो ही अब शनि वक्रगत अवस्था में आएंगे उनके प्रभाव में कुछ न कुछ निश्चित रूप से शुभता का ही इजाफा होगा। कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में आते हैं तो वह पिछले राशियों का भी प्रभाव देने लग जाते हैं। शनि देव अभी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, अतः वह वक्रगत अवस्था में रहने पर धनु राशि से संबंधित भी अब वह फल देने लग जाएंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप कुछ राशियों को जहां अनेक प्रकार से खूब उन्नति होंगे और कुछ राशियां इससे बहुत अधिक प्रभावित हो जाएंगे। शनि की वक्री अवस्था का वृषभ राशि पर पड़ने वाले परिणामों के संबंध में आज मैं कुछ संक्षिप्त चर्चा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी शक्तियों में अचानक ही बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, और वह यदि शुभ ग्रह हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है, और यदि वह अशुभ अथवा क्रूर ग्रह हैं तो उनकी अशुभता में वृद्धि हो जाते हैं। अतः वह जीवन में अनेक प्रकार के शुभ एवं अशुभ परिणाम देने के लिए माने जाते हैं। शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु वृषभ राशि के लिए शनिदेव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य स्थान एवं कर्म स्थान के स्वामी माने जाते हैं। अतः जब भी कभी शनि ग्रह में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होती है तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न के व्यक्तियों पर पड़ता है। वृषभ राशि के लिए जीवन में सब कुछ अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। शनिदेव तो आपके भाग्य स्थान में स्वगृही विराजमान थे, परंतु राहु की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण शनि वह शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वह जाने जाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह स्वगृही होने पर अशुभ प्रभाव नहीं देता है। अतः ज्यों ही शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे आपके जीवन में
अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता के साथ सामंजस्य बढ़ जाएंगे। यात्राओं का भी आपको निश्चित रूप से योग बनेगा। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें थी तो उसमें कुछ न कुछ सहूलियतें जरूर आएगी। दरअसल जब भी ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो अपनी पिछली राशियों का भी फल देने लगते हैं। परिणामतः इस 141 दिनों में शनिदेव जहां अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, वहीं आपके लिए अष्टम भाव का भी फल अब आपके जीवन में जागृत होगा। अतः स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। अनिश्चितताओं का भी एक दौर चलेगा और आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। पराविज्ञान के तरफ आपके रुझान बढ़ेंगे। रिसर्च अथवा अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्तियों से संबंधित कोई भी विवाद यदि थे तो अब वह हल होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। शनिदेव जिस भाव में रहते हैं उस भाव के फल में तो वृद्धि करते हैं, परंतु उनकी दृष्टियां जिस राशि अथवा जिस भाव पर पड़ते हैं वह यदि उसके मित्र हुए, वह यदि शनिदेव के मित्र हुए तो फिर उनके फलों में वृद्धि कर जाते हैं, और यदि मित्र नहीं हुए, शत्रु हुए तो फिर उस भाव के फल का निश्चित रूप से नाश कर देते हैं। अतः शनिदेव अब आपके भाग्य स्थान में बैठकर उनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि वहां बृहस्पति की राशि है। समाज में आपको इस अवधि में कीर्ति एवं यश की प्राप्ति होगी। यदि मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं थी तो अब उसमें वह पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, वह पूर्ण होंगे। यदि आपके बड़े भाई बहनों से किसी भी प्रकार के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब उसमें भी सुधार होंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुता होने के कारण इस भाव से संबंधित आपके फलों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ नुकसान होगा। अतः इस अवधि में आलस्य की थोड़ी सी संभावनाएं रह सकती है। आपके मन में उदासीनता का भाव जागृत हो सकता है। मन थोड़ी सी अशांत रह सकती है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आवश्यक नहीं है कि वह सफल ही हो, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। यात्राओं का योग बनेगा। वह यात्राएं आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ हो सकता है कि आपके रिश्तों में कुछ तल्खियां आ जाए, अतः इस पर भी आपको ध्यान देना नितांत आवश्यक होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने जा रहे हैं, जहां शुक्र की तुला राशि है। शुक्र एवं शनि में मित्रता होने के कारण आपको इस भाव के फल का नुकसान नहीं होगा। शत्रु अब आपके सामने इस अवधि में टिक नहीं पाएंगे। यदि आप अपने व्यापार के लिए अथवा निजी कार्यों के लिए ऋण ले चुके थे तो एक रास्ता निकलेगा जिससे कि आप अपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं। शनिदेव इसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं देंगे। यदि किसी भी प्रकार के न्यायालय में कोई भी विवाद चल रहे थे या उत्पन्न हो गए थे तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप कंपटीशन देना चाहते हैं, यदि आप छात्र हैं और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो इस अवधि में उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। आप किसी भी प्रकार के पुरानी संपत्ति यदि बेचना चाहते हैं तो उसमें अब सफलताएं इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यदि कोई भी मकान, फैक्ट्री यदि आप किराए पर देना चाहते हैं, अपने व्यापार को किराए पर लगाना चाहते हैं
तो उसमें भी आपको इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। अतः शनि के प्रभाव से आवश्यक है कि कुछ न कुछ जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा और वह बदलाव आपके लिए भविष्य में अनेक प्रकार की सफलताओं की कहानी गढ़ने वाला होगा। अतः आवश्यक है कि समाज को बदलने की अपेक्षा, दुनिया को बदलने की अपेक्षा आप अपने आप को यदि बदलते हैं, स्वयं अपने आप को तौलने का कार्य करते हैं, कर्म के प्रदाता शनिदेव निश्चित रूप से सफलताओं के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। यदि किसी भी प्रकार के शनिदेव के कारण आपके जीवन में समस्याएं पैदा हो गई हो तो प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे जमीन पर गिरा दें एवं शनिवार को सायंकाल शनिदेव के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।